वहां सिर्फ बंजर जमीन, उस पर उड़ती हुई धूल, गहरी खामोशी और पानी की एक झलक को तरसती आंखें। 15वीं शताब्दी में यही थी जिंदगी राजस्थान और गुजरात में रहने वाले लोगों की, जहां बारिश के इंतजार में आसमान की ओर तकतकी लगाए ही जिंदगियां बीत जाया करती थी। गुजरात में अहमदाबाद के पास बसा है अदालज गांव, जहां एक बावड़ी सदियों बाद भी अपनी दास्तान सुनाती है। उस बावड़ी की खोज में आई हूँ मैं, सारा, कहीं सुनी, द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। अडालज में पानी की समस्या तो थी, इसीलिए यहाँ एक स्टेप वेल बनाया गया। हर वाव का मकसद ये होता था कि लोग इससे फायदा उठाएं और बनाने वाले को दुआएं खैर करें। इट्स अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर, आप कहीं पे भी नहीं देख पाओगे। इट इज यूनिक टू गुजरात एंड यूनिक टू आवर लैंड। ये वाव यहाँ अदालज में ही क्यों बनाया गया? क्या यहाँ पे पानी की कमी ज्यादा थी? हाँ, ये पूरा डेजर्ट एरिया था। जैसे अहमदाबाद से नज़दीक होते हुए भी इतना पानी नहीं था। साबरमती का जो पानी है वो वहाँ मही नदी तक का वो रीजन में जाता था। गुजरात ड्राई स्टेट है, पानी यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे गुजरात में 1550 की साल में अकाल हुआ और अकाल के समय प्रजा बहुत ही मुसीबत में हो गई थी। आसपास पे कहीं पानी मिलता नहीं था, तालाब सूखे हुए थे, नए बनाते तो भी कुछ ही महीनों में वो सूख जाते। एक वक्त था जब लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते थे। हर तरफ सूखी बंजर जमीन, जहां कुछ उगाया नहीं जा सकता था। खाने को पेट भर खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, जीवन बहुत कठिन था। और ऐसे में वहां के राजा द्वारा बनाई गई अदालज की बावड़ी वहां के लोगों के लिए जैसे एक वरदान साबित हुई। उस समय के राजा अपने धन से लोगों के लिए ये एक बेसिक सुविधा, प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करवाते थे। क्योंकि जमीन में तो पानी रहता है, पर पानी तक पहुंचे कैसे? ये एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चातुर्य भरा एक सुझाव था और ये पर्याय था कि हम जमीन में एक छोटा सा छेद करके नीचे चले जाए। स्ट्रक्चर डेवलप किया कि आप लेके स्टेप्स बना के आप पानी तक पहुंचो, और वही वाव है। हम जमीन के नीचे करीब 50 फुट पानी के सोर्स तक जाते हैं, सो इसलिए उसका नाम स्टेप वेल, अ वेल विद द स्टेप। It was built in around 15th century. 2001 में बहुत ही भीषण अर्थक्वेक हुआ था। इसके बावजूद भी इसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। ये स्टेप वेल दूसरे स्टेप वेल से कैसे डिफरेंट है? ये सल्तनत काल की सबसे अलंकृत वाव अडालज की वाव है। इधर गुजरात की कोई ऐसी वाव नहीं है जहाँ इतना सारा अलंकरण है। राणा वीर सिंह सोलंकी के टाइम के बना हुआ एक उत्कृष्ट स्थापत्य का नमूना है। ये वैसे वाव है, पर इसके साथ एक रसप्रद कहानी जुड़ी हुई है जो बेसिकली तो पॉपुलर एक फोकलोर जैसी है। कहानियों की खोज भी अजीब है। इतिहास के पन्नों पर जमी हुई धूल की परतें कभी इतनी गहरी होती है कि उसे एक बार झाड़ने से कहानी साफ नहीं होती। पानी भी तो ऐसा ही है, सिर्फ थोड़ा खोदने से पानी नहीं मिलता, उसके लिए गहराई में जाना पड़ता है। अदालज वाव की कहानी विस्तार से सुनाइए। सल्तनत पीरियड में मोहम्मद बेगड़ा ने चापानेर से अहमदाबाद जब शिफ्ट किया, अपने सल्तनत को बढ़ाने के लिए आसपास के जो छोटे छोटे ठाकुर या कुछ रजवाड़े थे उनके ऊपर अटैक करके उन्होंने अपना विस्तार बढ़ाया। अपनी प्रजा, अपने लोगों की तकलीफों को सबसे ऊपर रखने वाले ऐसे ही एक राजा थे, राजा वीर सिंह वाघेला। और रानी रूदाबाई, वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि समझदार और दूरगामी भी थी। तब कहा यह जाता है कि जैसे उनका नाम था रूपमा, विच मीन्स पॉपुलर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, तो वो बहुत सुंदर थी और उस समय के राजा मोहम्मद बेगड़ा जी को वो पसंद आ गई थी। और वो रूड़ीबाई को चाहने लगा था और रूड़ीबाई को पाने के लिए उसने वीर सिंह वाघेला, जो रूड़ीबाई के पति थे, उन्हें मार डाला और उनके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा।
अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद बेगड़ा ने रानी रूदाबाई की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है। उनकी दिली ख्वाहिश है कि बाइज्जत उनके साथ निकाह करें और उन्हें वो दर्जा देना चाहते हैं जो एक रानी का होना चाहिए। सुल्तान के युद्ध के कारण हमारे राजा वीर सिंह नहीं रहे और ऐसे समय में उन्हें लाज आनी चाहिए। दुष्ट, कुछ मान मर्यादा समझते हैं तुम्हारे सुल्तान? अरे उन्हें क्या मालूम? नहीं रत्ना, अत्यंत रूपवती थी और इसके पीछे महमूद बेगड़ा के कोई अमीर अफसर पड़े होंगे। कहते हैं कि रानी रूदाबाई बहुत खूबसूरत थी। क्या ये एक वजह हो सकती है हमले की? ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ज्यादा ये ऐतिहासिक कारण है कि अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए छोटे छोटे रजवाड़ों को अपने में शामिल कर। वीर सिंह जी ने उनके टाइम पर ये वाव का निर्माण शुरू किया था। बीच में लड़ाई के टाइम पर मोहम्मद बेगड़ा से उनकी जो लड़ाई हुई उसमें उनका देहांत हो गया और ये बीच में रुक गई। उस टाइम पर उनकी पत्नी रूडाबाई ने संकल्प किया कि ये वाव को मैं कंप्लीट करूंगी। माना जाता है कि अपने पति के मौत के बाद भी उन्होंने अपनी प्रजा के लिए इस बावड़ी के महत्व को समझा और इसे बनाने का प्रयास जारी रखा। सलाम। रानी साहिबा ने अपना जवाब भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज राजा वीर सिंह के युद्ध में मारे जाने के बाद वो उनका स्थान लेना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, पर वो अकेली नहीं है, उनके साथ उनकी प्रजा भी है। क्या आप उनकी प्रजा की पीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं? साथ ही राजा वीर सिंह का एक काम अधूरा रह गया है। वो अपनी प्रजा के लिए पीने के पानी का इंतजाम करना चाहते थे। क्या सुल्तान उनके इस अधूरे सपने को पूरा कर पाएंगे? वाह, अब तो हम रानी रूदाबाई के और भी कायल हो गए। मोहम्मद बेगड़ा को दूर रखने के लिए उन्होंने ये शर्त रखी थी कि या वैसे ही लोगों के लिए वो ये वाव बनाना चाहती थी? नहीं, दो चीज उसमें मिलती है। ये दूर रखने की बात तो है ही जी। दूसरी कि इस रीजन में जो लोग थे उनको रोजी रोटी मिले और पानी की किल्लत कम हो। ये दो उसके मन में, रूडाबाई के मन में होंगे ही। उन्होंने ये सोचा कि मैं अगर ठुकरा दूंगी तो शायद ये ना निर्माण खत्म होगा और ये मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। और एक रानी ने अपने पति के पीछे उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति, सामर्थ्य और सूझ का जो यहाँ अनोखा प्रदर्शन किया है, उसके लिए भी बेनमून है। रानी जी, आप उस जालिम सुल्तान से आखिर कैसे विवाह करेंगे? ये तो वही आदमी है जिसने राजा जी को... हमारे राजा जी के हृदय में अपनी प्रजा के लिए हमेशा से ही भलाई थी। उन्हें तो इस बात से तकलीफ थी कि सिर्फ जरा सा पानी पीने के लिए लोग इतना पैदल चलते हैं। हाँ रानी जी, राजा जी को अपनी प्रजा की हर पल चिंता रहती थी। वो अपने से ज्यादा हम सब लोगों के बारे में सोचते थे। हाँ, और उनका यही निस्वार्थ भाव हमें प्रेरित करता है उन लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए। बावड़ी के निर्माण का निश्चय किया था। आज उनके सपने मेरे सपने, उनके किए हुए वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। राजा ना होने पर जब सती होने का रिवाज था, तब रानी का इस तरह से अपने निश्चय में कायम रहना तो अपने आप में वो काफ़ी, जैसे इतिहास बताता है कि सुंदर तो थी ही पर सक्षम भी थी। क्योंकि धौलका के आसपास कई ऐसे बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं जो उन्होंने बनवाए थे वीर सिंह की हयाती में। लेकिन एक सुल्तान ने उसको हड़पने की कोशिश की, तो उसको महात करने के लिए उसके ही राज्य में, उसके ही सल्तनत में उन्हें ये बावड़ी बनवाई और इसका पैसा वो खुद अपने खजाने से लेकर वो बना रही थी। In the way the story is narrated, she is a very strong person, self-willed, determined to get what she wants, and she desired it and got it, and वो झुके ना उनके लिए। तो इस वचन से प्रतिबद्ध
राजा ने उनको काम करने दिया। वो अच्छी बात थी कि मोहम्मद बेगड़ा ने वो काम खत्म किया और लोगों को ओपन किया। अदरवाइज इफ he was vindictive, he could have destroyed it. बावड़ी की शुरुआत क्या राजा वीर सिंह वाघेला ने की या फिर उनकी याद में उनकी पत्नी रुदाबाई ने? क्या महमूद बेगड़ा वाकई रानी से विवाह करना चाहते थे या फिर सिर्फ उन्होंने लोगों के हित के लिए ये जगह बनाने की इजाजत दी? एक ही कहानी को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। जितना ढूंढती हूँ उतना लगने लगा है कि धीरे धीरे रुदाबाई, महमूद बेगड़ा और राजा वीर सिंह वाघेला की कहानी ने मानो अपने आप को इस जगह के इर्द गिर्द लपेट लिया हो और अब वही कहानी इस जगह को सार्थक बनाए हुए है। कहते हैं कि अदालज का ये वाव रानी रुदाबाई का अपने पति की तरफ एक अटूट प्रेम का सिंबल है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी के साथ साथ इस जगह का आर्किटेक्चर उस वक्त का भी गवाह है जब ये वाव बनी होगी। इस वाव के नीचे हर तरफ आसपास खूबसूरत हिंदू मोटिव्स है, जैसे कलश, गणेश मूर्ति और नवग्रह इत्यादि। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे ये मोटिव्स बदलने लगते हैं, मानो कि जैसे बदलते वक्त की कहानी बयां कर रहे हो। इस वाव में हिंदू मोटिव्स भी हैं, जैसे कलश एंड गणेश मूर्ति एंड ऑल, बट जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो इसमें मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस भी है, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो ये हिंदू शैली का ही प्रतिनिधित्व करता है, पर ये इस्लामिक समय में बनाया गया है। 1499 में यहाँ पर इस्लामिक रूल प्रतिपादित हो चुका था। मुस्लिम आर्किटेक्चर में कहीं भी शिल्प नहीं रखा जाता है, वो बुत परस्ती का मामला आ जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जरूखा है, उसके अंदर भी हिंदू आइडल्स है। यही एक ऐसी बावड़ी है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्ट का समन्वय देखने को मिलता है। हिंदू शैली का फर्क क्या है कि ये कॉलम और बीम, सो रेक्टिलिनियर ट्रिबिएटेड कंस्ट्रक्शन से बनी थी और बाद में उसको इस्लामिक ढांचा देने के लिए आर्च बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर में या उनके लोड शेयरिंग में कोई काम नहीं करता, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में वो आर्च आया। ये हिंदू आर्किटेक्चर है, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर, ये झगड़े भी अंग्रेजों ने डलवाए, हमने ये हमको लड़ाने के लिए, वरना हमारे यहाँ तो ये इंडियन आर्किटेक्चर है। आप तो सिर्फ इसकी बात करती हैं, हमारे यहाँ अहमदाबाद की उस जमाने की हर मस्जिद के अंदर तोरण दरवाजा है। तोरण दरवाजा मंदिरों में होता है, यहाँ तो मस्जिदों में भी है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारा एनेक्रोनिज्म है, यानी आज के चश्मे से पास को देखना। रानी साहिबा, आपको ये जान के खुशी होगी कि आपकी शर्त के मुताबिक बावड़ी का काम शुरू हो गया है। बस अब आपसे एक इल्तिजा है कि निकाह का समय मुकर्रर करें। सुल्तान, मसला सिर्फ काम शुरू करने का नहीं बल्कि अंजाम देने का है। हमने हमारे जीवन में कई सारे सपने अधूरे रहते हुए देखे, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप इस वचन को पूरा कर लोगों की भावनाओं की कदर करेंगे, उनका दिल जीत। हमारी प्रजा के सूखे हुए होठों पर जब शीतल जल की बूंदें पड़ेगी तब जाके हमको चैन आएगा। जो रानी अपने लोगों के लिए इतनी फिक्रमंद है, ऐसी रानी को हम तहे दिल से सलाम करते हैं। रानी साहब, हम नहीं चाहते कि आपके लोग आप पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाएं। चाहे जितना समय या ताकत लगे, जब तक बावड़ी का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम आपका इंतजार करेंगे। हमारे अडालज की जो वाव है, आज हम जिसके बारे में बोलते हैं, ये वाव नंदा, भद्रा और ये जया प्रकार की तीसरी वाव है और इस वाव में 3 प्रवेश द्वार है। ये 3 तरह से होने से और ये ढलान होने से आपको एक नोड पर लाए। अभी आपको आगे क्या था पता नहीं था, जैसे आप मुड़े तभी आपको इसका बहुत ही प्यारा पैनोरामिक व्यू दिखा। आप हर स्टेप में
हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप डिस्प्लेस होते हो। उसकी वजह से वही असेंबली ऑफ कॉलम एंड बीम आपको हर स्टेप में अलग नजरिए से दिखती है। सो एवरी स्टेप चेंजेस विद विजुअल कंपोजिशन, विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड विद सेंस ऑफ एनक्लोजर। ऑक्टागन शेप की ये बावड़ी काफी गहरी बनाई गई है ताकि ना सिर्फ बारिश के पानी को यहाँ कंजर्व किया जा सके बल्कि ग्राउंड लेवल वाटर भी मिले। 5 मंजिलें नीचे उतरकर आप बावड़ी तक पहुँचते हैं और इसमें चारों तरफ खिड़कियां और दरवाजे हैं ताकि नीचे हवा की कमी ना हो। बावड़ी बनाने का एक उद्देश्य ये भी था कि ये आने जाने वाले ट्रेडर्स के रुक कर विश्राम करने की जगह बन सके। सैंडस्टोन पत्थर से बनी ये बावड़ी बेहतरीन नक्काशी किए हुए पिलर्स पर खड़ी है। राजा नहीं रहे तो रानी ने वही काम किया जो शायद राजा से ज्यादा बन के किया और अवरोध के बीच में किया। And she was not very happy getting married to Mohammad Begra. और उन्होंने काम ऑलमोस्ट 95% तक का ख़त्म करके, ऐसा कहा जाता है कि बाद में वो उनसे शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि राजपूत लेडी होने की वजह से, एक प्रतिवता होने की वजह से वो दूसरी शादी करना नहीं चाहती थी। रानी रुदाबाई का संदेश। दयालु सुल्तान, आज का दिन हमारे और हमारी प्रजा के लिए बहुत खुशियों का दिन है। आज हमारी प्रजा को ऐसा शासक मिला है जो हमलावर शासक नहीं, आज के बाद एक कृपालु राजा के नाम से जाना जाएगा। मैं उनको अपनी और अपनी प्रजा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूं। परंतु आपकी जो इच्छा है वो शायद कभी पूरी ना कर पाऊं, क्योंकि एक हिंदू नारी के लिए दोबारा शादी करना बहुत ही कठिन कार्य है। मैं राजा वीर सिंह के लिए हमेशा जी हूं और वैसे ही जीऊंगी। रानी रुदाबाई की मृत्यु कैसे हुई? वाव का कार्य पूरा होने के बाद लोग मानते हैं कि उसने कुएं में गिरकर आत्महत्या की। हर आर्किटेक्चर के लिए एक पैटर्न होना जरूरी है। जैसे शाहजहां के पैशन ने ताजमहल को बनाया, तो क्या इसे हम प्रेम का प्रतीक भी कह सकते हैं? प्रेम का प्रतीक तो नहीं, लेकिन पुण्य का प्रतीक जरूर कह सकते हैं। और पुण्य की भावना की वजह से ही आज ये कम्युनल हार्मोनी का प्रतीक बन के रह गया। मेरे हिसाब से ये ताजमहल से भी ज्यादा इसलिए है कि इस अवरोध में और जमीन के अंदर इस तकनीकी कौशल्य से एक पानी जैसी व्यवस्था के लिए इतना करना वो अपने आप में काफी कह जाता है। डेवलपमेंट के नाम पे अपने यहाँ नल आ गए हैं, तो हम ऐसे खोल देते हैं और पानी मिलता है, इसलिए वो समझ नहीं है कि पानी को कैसे हमें कंजर्व करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। This is almost like a shrine dedicated to water. जल के लिए एक मंदिर जैसे बनाया। आज न रूडाबाई है न महमूद बेगड़ा और ना ही अदालज के लोग पानी के लिए बावड़ी पर निर्भर है, लेकिन फिर भी बावड़ी तो है। वक्त की धूल भी इसकी चाम को बिल्कुल कम नहीं कर पाई। अदालज की वाव अलग अलग जातियों और धर्मों की एकता के प्रतीक की तरह आज भी खड़ी हुई है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.